ओम गुरुवे नमः। मैं पुरुषोत्तम मास में 17वां अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूं। प्रिय मित्रों, इसमें भगवान का नाम जप कथा श्रवण जो है बहुत ही पुण्य फल प्राप्त देने वाला है। सहस्त्र गुना फलम लभेत। इस कथा को अवश्य आप सुनिए और भगवान के कथा को सुनने से पहले अपने जिह्वा और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के 2 नाम के साथ जो है आगे भगवान के मति के अनुसार कथा कहता हूं। मुखम पवित्रम यदि कृष्ण नामम, मुखम पवित्रम यदि कृष्ण नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। भगवान का नाम आपके मुंह को पवित्र करके, आपके पाप ताप को नाश करके करेगा क्या कि ब्रह्म ज्ञानम हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। हृदय को पवित्र करके इसमें ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। जो सब भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबके हृदय तिष्ठति अर्जुन, हे अर्जुन मैं सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूं। तो जब भगवान के नाम जपते जपते भगवान के बारे में जब जानकारी हो जाएगा, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तब आपकी प्रत्येक इंद्रियां भगवतमय हो जाएगी। हस्तौ पवित्रम यदि दान पूर्णम, आपका हाथ जो है पैरो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, आपके पैर जो मदिरालय की तरफ जा रहा है वह मंदिर में जाना शुरू कर देगा। जो आप हाथ से अपना दुष्कर्म करना शुरू करते हैं वह परोपकार के लिए हो जाएगा। आपका प्रत्येक इंद्रियां, प्रत्येक शरीर जो है सदुपयोग हो जाएगा। भगवान की ऐसी कथा है, इसलिए कि ये भगवान की कथा की इतनी महत्व है कि सुन लेने से मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। यह पुरुषोत्तम मास की कथा जो है सूत जी जो है शौनक ऋषियों को सुना रहे हैं, विष्णु भगवान नारद को सुना रहे हैं, अभी जो है वाल्मीकि जो है दृढ़धनवा को सुना रहे हैं पूर्व जन्म की कथा। जब सुदेव नाम का ब्राह्मण हजारों हजार वर्ष तपस्या करके अपने पुत्र को प्राप्त करता है, इसके आगे कथा में वो मिलेगा आपको अध्याय में, पीछे जाकर के देखिएगा। जब सुदेव नाम का ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ जो पुत्र प्राप्त करके तपस्या करके भगवान से सुंदर पुत्र की प्राप्ति करता है, पुत्र प्राप्ति के बाद में पुत्र जो है अब अपने घर पर आ जा रहा है। उसी समय देवल ऋषि आते हैं। देवल ऋषि हाथ देख करके बोलते हैं कि आयु इसका जो है 12 वर्ष का है। यहां से जो है यानी कि 16वां अध्याय समाप्त होकर इस 17वें में प्रवेश कर रहे हैं। तो 17वें अध्याय में क्या हुआ कि सुदेव ब्राह्मण जो है अपने परिवार के साथ गौतमी के पुत्र के साथ आनंद पूर्वक विहार करने लगे और वे नित्य प्रति की भांति भगवान को यज्ञ हवन पूजन करने के लिए समिधा जंगलों से लकड़ी ला करके और पुष्प लाने के लिए वो जंगल चले गए। उसके बीच में क्या हुआ बात कि सभी मित्र मंडलियों के साथ सुदेव ब्राह्मण का जो है पुत्र सुखदेव थे, वे एक बावली के किनारे ग्रीष्म ऋतुओं में, गर्मी के दिनों में खेलने लगे। खेलते खेलते वो बावली के यानी कि तालाब के जाकर के जल में वो अति ठंडा रहने के चलते गर्मी के दिन में सभी जो है मित्र मंडली जल क्रीड़ा करने लगे। जल क्रीड़ा करते करते महाराज ऐसा हुआ कि वो लड़का जो है क्या हुआ कि वो लड़कों के छलावा देने के लिए कि मैं बहुत देर तक डुबकी लगा करके रहने वाला हूं, चाहे लोग खोजें कि कहां गया, एक लंबा श्वास खींच करके सनसनाते हुए बावली के अंदर चला गया। जब बावली के अंदर चला गया तो
वो फिर उसके आने में दम उसकी टूट गई। जब दम टूट गई तो पानी पी करके बालक मर गया। जब बालक मर गया तो उसको उसके लड़के को सब मित्र जो है किनारा ला करके देखे तो मृत हो गया था। जा करके गौतमी से कहे कि तेरा पुत्र मर गया। हाय हाय विलाप करती हुई, हाय पुत्र, अब किसके सहारे मैं जीऊंगा, अब तो हमारा एक ही नैन के तारा था। रोती रोती विलाप करते हुई कातर भाव से धरती पर गिर गई। उनके लाश को, अपने पुत्र को मुंह को चुम्बन करने लगी। उसके बाद में तुरंत जो है आगे सुदेव ब्राह्मण जो थे जंगल से लकड़ी लेकर करके यज्ञ हवन के लिए पुष्प लेकर के, और जैसे ही उन्होंने सुना धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए और अपने पुत्र के शव पर माथा पटक पटक करके रोने लगे। और उन्होंने बोला कि हे ब्रह्मा जी, हमने कौन सा ऐसी गलती किया कि आपने सबको सब कुछ दिया, हमारे एक बुढ़ापे के अंधे का सहारा भी छोड़ दिया, और सब कुछ मिलता है, सब चीज मिलता है, लेकिन पुत्र जो है एक संस्कारी बड़े भाग्य से मिलता है। ऐसा पुत्र मैं कहाँ पाऊंगा। हाय विधाता, हे ब्रह्मा, हे भगवान विष्णु, हे कृष्ण भगवान, आपने ठीक ही कहा था कि तेरे 7 जन्म तेरे पुत्र नहीं है। हमने गलती किया जो भाग्य में नहीं है, उसको लेकर के आज पुत्र मेरा मर गया, बल्कि नहीं होता तो यह कष्ट नहीं होता। हाय हाय करके वो धरती पर गिर गया। उसके बाद में जो है उसकी गौतमी जो है पुकार पुकार करके कहने लगी कि उठो पुत्र, चलो। उसके पिता बोलने लगे कि तुम्हारे जो है गुरुकुल के मित्र जो है तुमको वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, तुम्हारा जो है गुरु जी बुला रहे हैं। और इस सब कहने के बाद में वह जो है पृथ्वी पर माथा पटक पटक के इस शोकाकुल में रहने लगी। और उस समय जो है उन्होंने कातर भाव से भगवान का जो है माथा पटक पटक कर भगवान कृष्ण का, गोविंद का जो है उन्होंने स्मरण करने लगा कि वास्तव में जो अपने भाग्य में नहीं है उसको लिए जांचना ही बेकार है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अपने भाग को कोसते कराते जो है वे जो है विलाप करने लगे और भगवान का नाम लेने लगे। यहीं पर जो है 17वां अध्याय समाप्त हो रहा है। इसके आगे की कथा जो है मैं 18वें अध्याय में करूंगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना